ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स। मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ और अब मैं कुछ अलग करने वाला हूं। इससे पहले कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं, मेरे पास एक इंट्रो म्यूजिक है। Please rise and help me welcome the one and only Chief Padman Senati Raja! Are you ready? Everybody on your feet! गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं बस चाहता था एक इंट्रो म्यूजिक हो जाए इससे पहले कि मैं लाइव आ जाऊं इंस्टाग्राम पे। मैं एकदम भीगा हुआ हूं क्योंकि मैं अभी 10 किलोमीटर चल के आया हूं। थोड़ा सा दौड़ा भी मैं, थोड़ा चला, और मैं 30 साल का होने वाला हूं अगले साल। 30 साल का होने वाला हूं ना अगले साल। तो मैं चाहता था कि मेक श्योर करूं कि मैं फिट हूं। तो सबसे पहले ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स। मैं थोड़ा शार्ट आउट कर लेता हूँ सब लोग जो लोग लॉग ऑन किए मेरे इंस्टा लाइव पे। उपेंद्रा श्रीवास्तव, जैकी राना, वफाई दाऊद, राम लोधी, मुनाकुदा, विनोद, इबिन अब्बास हैं। कंग्रेचुलेशन, सक्सेसफुल वी अफ्रीका पे। क्यूनेट ऑफिशियल, रीटा, मनुश्री नाथ, इम्तियाज, समीरा, कैसे हो? कविता है, वी पार्टनर कविता है भाई, कैसे हो सुराट? मुकेश मीना, क्वानिश प्रीवियट, मूर्ति तरला, रूबी शरण, दवी ऑफिशियल, लॉरीन भी है, आयुषी गुप्ता, टीपा, कैसी हो टीपा? दोहा, नूरुद्दीन, रोमिया, जिन, नौद, जैक, हेत्या, रांची, उदाया, और दिल्ली वाले लोग बहुत एक्साइटेड हैं। मोदीरा, प्रवीण, केयूर पटेल, कलाई, कैसी हो? 7 AM Z, लाला जाद, हदी, जारा, अजममान, नबीला, परूत, हेमजाज, वीपी, सती भी हैं। रिसात, रीमा, हनन, शिव, बंजारा, स्टेटस क्रिएटर ब्रजेश, मैं देख पा रहा हूँ तुमको, लाला जाज, अदनाने, सुराज। ग्रीटिंग सबको, यूके में जो लोग हैं जिनसे मैं मिला था। ग्रीटिंग सब लोग को टर्की में जिनसे मैं मिला था, जो आए थे तुर्की मुझसे मिलने। अविश्वसनीय ट्रिप था वो इस्तांबुल का। ऑसमिट रॉक्स, नबिंदु, हेमजाज, वीपी, आना, केजेड, ड्रीमिंग, सपना देख रहे वीपी बनने का, और सपना सच्चाई बनेगा, मैं वादा करता हूं। सिनी तबौर, बेतू 576, प्रथम, अदली हसन है, अदली आई लव यू, जैनब नाइट्स, महेंद्रा, मनीष कुमार, सोना सिम, बेतू पाजी, जुलू, कैसे हो मेरे भाई? सुचित, रमेश, ग्रेस, डेविड, साइद, दिनेश, और शाउट आउट करना है मुझे आयरिश, सुरेश को, नागलिंगम, और ये लोग हमेशा ऑनलाइन होते हैं। राशा जो हमेशा बोलती है कि वो ऑनलाइन रहती है। ग्रीटिंग्स 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 सब लोग को मेरी वी फैमिली से पूरी दुनिया में। जॉनी, कैसे हो भाई? और सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को पूरी दुनिया से। रमदान करीम। रमदान कल शुरू हो रहा है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। रमदान करीम सारे मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों को। मैं बताऊंगा क्या करना है रमदान में। और प्रीवियत 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 सारे मेरे रशियन बोलने वाले भाइयों और बहनों को, का देला, कराशो, और लुबलू तबिया, लुबलू तबिया, मैं शायद सही बोल रहा हूँ, मैं नई भाषा सीख रहा हूँ रशियन। और बॉन्जोर 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 मेरे जितेम 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 सारे लोगों को। विगेट्स, ओला, क्यूएन यूरोप को, कैसे बोलते हैं इटालियन में हेलो, कैसे बोलते हैं? ग्राzie मिले तो बॉन्जोंतो, बॉन्जोर्नो, 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 मेरे इटालियन भाई और बहनों को।
और सारे लोग जो क्यूएन यूरोप में हैं, ग्रीटिंग्स, मरहबा, सलाम, मरहबा तरकीब है, और सलाम मेरे ईरानियन भाई और बहनों को मैं बहुत प्यार करता हूँ आप लोगों से। आयबोवन वनकम मेरे सारे श्रीलंकन भाई और बहनों को, नमस्ते, वनकम, सत श्रीकाल, नमस्कारम सब लोग जो इंडिया में, अब अकबार इंडोनेशिया और मलेशिया, सिन चाओ वियतनाम, मैकलावा म्यांमार, नी हाओमा हांगकांग, सिंगापुर, ग्रीटिंग्स पूरी दुनिया को, ग्रीटिंग्स। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं चला और दौड़ा, मैं थोड़ा मिक्स करेगा दौड़ना और चलना 10 किलोमीटर को, और मैं अभी जस्ट रूम में आया हूँ। दातुश्री से बात कर रहा था चलते समय, उनके जोन में था, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सबसे पहले तो अपडेट्स देता हूँ कुछ। सबसे पहले चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस वी को, उन्होंने होस्ट किया सबसे अविश्वसनीय इवेंट अबुजा नाइजीरिया में, जिसको बोलते हैं वी अफ्रीका, वीकॉन अफ्रीका। अविश्वसनीय था। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियोस आपने एंजॉय किए। लोरीन थोड़े वीडियोस मेरे पोस्ट करो वहाँ पे, मेरे इंस्टा पे। और फिर उसके बाद मैं लंदन में था, 1000 क्रेजी वॉरियर्स थे वहाँ पे जिनसे मैं मिला। लंदन आपका समय आ गया है ये साल। और फिर मैं इस्तांबुल गया अपने अविश्वसनीय भाइयों वॉरियर से मिलने। और स्पेशल शाउट आउट मेरे भाई हुसैन को, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे अबजान, और ज़बरदस्त था वो। और इस्तांबुल फिर मैं वापस आया घर पे, घर आया, मीटिंग्स मीटिंग्स मीटिंग्स, रेज द बार हायर, जोन में हूँ दातुश्री विजय के, कॉल करो लोगों को। और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अभी यूरोप टाइम पे ही चल रहा हूँ, तो मैं 5 बजे ही सुबह सो पाता हूँ और मैं उठ नहीं पाता हूँ दोपहर के 2 बजे तक। फिर मुझे लगा मैं बुढ़ा हो गया हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि वो पैराडाइम शिफ्ट हुआ नहीं अभी तक, वो टाइम डिफरेंस का। तो सबसे पहली चीज़ तो रमज़ान करीम मेरे मुस्लिम भाइयों और बहनों को। ये बहुत ही स्पेशल महीना है डिवोशन का, सैक्रिफाइस का, और मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा तरीका कि कैसे आप अपने नेटवर्क को स्विच ऑन रखिएगा रमज़ान के टाइम पे। इफ्तार करिए अपनी टीम के साथ, वो मेक श्योर करिए वो स्विच ऑन रहें, जोन में रहें। बहुत सारी एक्टिविटीज़ रमज़ान के बीच में करिएगा ज़रूर। फोकस करिएगा प्रेजेंटेशन पे, अलाउ मत करिएगा लोगों को कि वो एक्सक्यूज़ दें कि रमज़ान है तो प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। वो कर सकते हैं, आप लोगों से मिल नहीं पाओगे बाहर एक रेस्टोरेंट में क्योंकि वो रमज़ान है, तो जाइए उनके घर पे, घर की मीटिंग्स करिए। इफ्तार के बाद या इफ्तार के पहले वाइट बोर्ड निकालिए और करिए अपनी प्रेजेंटेशन। स्लो डाउन मत होइएगा, मोमेंटम मत खोइएगा रमज़ान में। रमज़ान को एक बहाना मत बनाइएगा, ये बहाना वाली चीज़ नहीं है। क्या आप मेरे साथ हो? तो स्विच ऑन रहिएगा। जूम पे आइए अपने सारे मार्केट्स में जो सेलिब्रेट कर रहे हैं रमज़ान, ऑफिशियल इफ्तार करिए और जूम पे आइए। अपने नेटवर्क को स्विच्ड ऑन रखिए रमज़ान में, ये बहुत ज़रूरी है। स्पेशल मंथ है, लेकिन आप अभी भी कर सकते हो, मैक्स आउट अभी भी कर सकते हो, और मोमेंटम मेंटेन कर सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में। क्या आप मेरे साथ हो? और फिर सारे लोग जो लोग अफ्रीका में हैं, मोमेंटम मत खोइएगा वी अफ्रीका का। उस मोमेंटम को लेकर कन्वर्ट करिए बीवीज में, बिगर चेक्स में कन्वर्ट करिए उसको। स्लो डाउन मत करिएगा। तुर्की मैंने आपको बोला था क्या करना है, आपको जब मैं इस्तेमाल में था। अजरबैजान, रशिया, सब लोग करिए। लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। हम लोग बार हायर लेके जाते हैं। वीक ये 11 वीक है, वीक 11, फिर वीक 12 आएगा, फिर वीक 13 आएगा जो रैंक एडवांसमेंट वीक होगा। वीक 11 को मैजिकल बनाइए, अविश्वसनीय बनाइए, सबको उठाइए, सबको जगाइए, साइन अप करिए सबको। अगर आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो लोग कमिटेड नहीं हैं, उनको कमिटमेंट पे लाइए, कमिटेड करवाइए। तो आज मेरे पास कुछ मैसेजेस हैं आप लोग के लिए और मैं चाहता हूं आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं जब भी ट्रैवल करता हूं ना और मैं लोगों से मिलता हूं, मैं रियलाइज करता हूं, महसूस करता हूं बहुत सारी चीज़ें, वो क्लिक्स होते हैं बहुत सारे। और स्पेशली जब मैं प्लेन में होता हूं ना और मेरे पास 6-7 घंटे होते हैं अकेले बैठने के लिए, तो मैं एक मूवी ज़रूर देखता हूं, कोशिश करता हूं। जब से बच्चे हुए तब से मैंने पिक्चर नहीं देखी है। माँ बाप समझ पाएंगे इस बात को, क्योंकि क्लाइमैक्स हो रहा होगा, वो बोलेगा कोको मेलन देखना है, फिर आपको स्विच करना पड़ेगा, कोको मेलन लगाना पड़ेगा, ब्लूई या माशा इन द बेयर।
कई बार तो मैं अपने आप को देखता हूँ यहाँ पे, वो कमरा छोड़ के चला जाता है, आर्यन छोड़ के, और मैं अभी भी देख रहा होता हूँ वो बच्चों वाला चैनल। और वो अच्छा इंटरेस्टिंग होता है, स्पेशली माशा एंड द बेयर मुझे बहुत पसंद है। वो रशिया से है, मुझे पता नहीं कहाँ से है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त एनिमेशन है उसमें। मुझे ब्लूई ऑस्ट्रेलिया से बहुत पसंद है, और कोको बेलन भी बहुत पसंद है, और जे और पूरी फैमिली, परफेक्ट फैमिली। और बहुत क्लिक्स मिलते हैं जब मैं ट्रैवल करता हूँ, और मैं आज शेयर करूँगा आपसे कुछ क्लिक्स आपसे। तो सबसे पहला, मैं किसी को बता रहा था एक चीज़ जिसको मैं गाइड कर रहा हूँ अपने रास्ते में, और ज़्यादा समय मत बिताइए किसी के भी साथ। मैंने ये महसूस किया है, जब अगर मेरा वेडनेसडे मैसेज आपने देखा होगा, पिछला वाला जो मैं इस्तांबुल में था जब मैंने किया था, मैंने अपने होटल से किया था, तो जब आप बहुत ज़्यादा समय बिताते हो ना किसी के साथ, चाहे वो प्रॉस्पेक्ट हो, चाहे वो आपका डाउनलाइन हो, चाहे वो आपकी लीडरशिप हो, अगर आप बहुत ज़्यादा समय बिताते हो तो फेमिलियरिटी जो होती है ना, वो उससे वो कंटेम्प्ट खत्म हो जाता है। उनको लगने लगता है कि आपके पास इतना समय है कैसे। मैं स्ट्रगल करता हूं लोगों को 10 मिनट भी देने के लिए अपना। मैं स्ट्रगल करता हूं, अडली से पूछ लो, सती से पूछ लो, अरुण से पूछ लो, डेविड से पूछ लो, मेरे भाई हैं, और उनको 10 मिनट नहीं मिलते मेरे समय के। तो अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा समय मिल रहा आपको मेरा किसी भी तरीके से, तो प्लीज़ मेरी फ़ोटो लगा दीजिए दीवार पे और शुक्रगुजार हो जाइए। मैं स्ट्रगल करता हूँ टाइम फाइंड करने के लिए दातोश्री के लिए। मैं 7 मिनट उनसे बात किया, उन्होंने बोला मुझे जाना है, मेरी एक कॉल है। फिर मैं ढूंढ रहा था, मैं फाइंड करता हूँ, 12 बजे रात को मैंने उनको ढूंढा, फिर 10 मिनट बात हुई। लेकिन वो 10 मिनट बहुत ज़रूरी हैं। जब आप बहुत ज़्यादा समय बिताते हो ना लोगों के साथ, तो वो आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। समझ रहे हो आप बात को? और वो आपको जब फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, तो वो लगता है कि आपके पास कोई काम नहीं है, आप जॉबलेस हो, आप स्विच्ड ऑन नेटवर्कर नहीं हो जिसके पास 10 प्रेजेंटेशन लाइनअप हैं। मैं देखता हूं लोगों को बैठे रहते हैं 2 घंटे अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ। क्यों 2 घंटे आप प्रॉस्पेक्ट के साथ बैठते हो, मुझे नहीं समझ में आता। कारण सिर्फ यही है कि आप 2 घंटे तभी बिता सकते हो प्रॉस्पेक्ट के साथ, तभी जब आपके पास 10 और प्रेजेंटेशन नहीं है, लाइंड अप नहीं है उसके बाद। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि अगर आपके पास 10 और प्रेजेंटेशन लाइन अप होंगे उसके बाद, तो आपके पास समय ही नहीं होगा कि मेरा मेरा मैं बात कर रहा हूं तो स्पीकर बोल रहा है। मेरे पास, आपके पास 10 और प्रेजेंटेशन नहीं होंगी, तो इसीलिए आप 2 घंटे बिता पाओगे प्रॉस्पेक्ट के साथ। तो याद रखिए इस चीज को कि आप शादी की प्रपोजल लेके नहीं जा रहे हो, आप उसको साइन अप करवाने वाले हो। और इसको छोटा करिए, स्वीट करिए, सिंपल रखिए। मैं हमेशा लोगों के साथ बैठता हूं और बोलता हूं उनको कि मेरे पास 10 और अपॉइंटमेंट है, अपना सवाल अभी पूछ लीजिए, जो भी है जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। और वो क्वेश्चन, क्योंकि वो बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको लगेगा कि आप ज़्यादा समय बिता के आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, इफेक्टिव होगा। ऐसा नहीं है। प्रोस्पेक्ट के साथ मत बिताइए इतना समय। अगर आप उनको 15 मिनट में नहीं कन्विंस कर पा रहे ना, 2 घंटा मतलब कुछ तो और ही चल रहा है। और तभी आपकी लीडरशिप जो है, मैं नहीं बिताता समय घंटों अपनी लीडरशिप के साथ। हाँ, आपको समय बिताना है ताकि आप भाई ब्रदरहुड सिस्टरहुड रिलेशनशिप्स बना सको उनके साथ, लेकिन उस प्रॉक्सिमिटी में उनको इज्जत नहीं खोने है आपकी। क्योंकि जब आप अपना दिल देते हो ना लोगों को, तो वो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं उसको। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर आप बहुत क्लोज हो जाते हो ना अपने प्रॉस्पेक्ट के या अपनी लीडरशिप के, तो उनको समझना पड़ेगा कि आप कौन हो और क्यों आप कर रहे हो ये चीज। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सारे वी पार्टनर्स भी जो मेरे बहुत करीब हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहनें हैं, लेकिन फिर भी मैं कभी भी अलाउ नहीं करता मेरे रिलेशनशिप को उनके साथ इस पॉइंट पे जाने तक कि जहां पे वो इज्जत खो दे मेरे लिए। क्योंकि दातोश्री विजय मुझे सिखा रहे थे पिछले कुछ हफ्तों से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जीवन का, कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी रिलेशनशिप में अल्टीमेटली प्यार नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। ये सब चीज़ें बहुत सब्जेक्टिव होती हैं, ठीक है?
वो इज्जत है, वो है इज्जत। बिना इज्जत के आप एक इफेक्टिव अपलाइन बन ही नहीं सकते। बिना इज्जत के आप एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन नहीं दिखा सकते। अगर आप जिस इंसान को प्रेजेंट कर रहे हो वो इज्जत नहीं कर रहा है, और ये बहुत ज्यादा दोनों के लिए अप्लाई करता है, मेन और विमेन, अगर वो किसी अलग तरीके से देख रहे हैं आपको, तो एक सीरियस प्रोफेशनल नेटवर्कर प्रेजेंट कर रहा है उनको, तो वो कभी काम नहीं करेगा। बिना इज्जत के कोई रिलेशनशिप नहीं है। क्या आप मेरे साथ हो? ये बहुत जरूरी है। तो समय जो आप बिताते हो वो एक रिफ्लेक्शन होता है कि कितना फ्री टाइम है आपके पास। मेरे पास नहीं है फ्री टाइम, समझ लो मेरी बात को। मेरे पास नहीं है, मेरे पास बहुत कम समय है। मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं दिन में। मैं 2000 नहीं 200 व्हाट्सएप हफ्ते में 2 बार देखता हूँ, टीएटी देख कैचअप करने के लिए। वेडनेसडे मैसेज करता हूँ, इंस्टा लाइव करता हूँ, कॉल्स पे रहता हूँ 5 बजे तक सुबह, 3 बजे तक सुबह, कभी कभी जब मेरी बॉडी एडजस्ट कर जाए टाइमिंग के लिए। तो आपके पास समय कहाँ से है? समझ लो मेरी बात को। आप सबसे बिजिएस्ट इंसान होने चाहिए पूरी दुनिया में। प्रॉब्लम यह है कि जब आप एक प्रेजेंटेशन हफ्ते के करते हो तो ऑफ कोर्स वो 5 घंटे की प्रेजेंटेशन होगी, क्योंकि कुछ और करने को ही नहीं है आपके पास जीवन में। तो नहीं वेस्ट करिए अपना समय, अगले पे बढ़िए, अगले पे बढ़िए, अगले पे बढ़िए, जाइए, फॉलो थ्रू पे करिए, ट्रेनिंग पे जाइए, प्रोस्पेक्टिंग करिए, जो भी करना है वो करिए, लेकिन बैठ के गाना मत गाइए, बैठ के कुंबाया मत करिए लोगों के साथ। वो कुंबाया बेबी बिजनेस में नहीं है, हम लोग मैक्स आउट बिजनेस में हैं। ठीक है। अब आता है एक अलग दूसरा टॉपिक जो मैंने महसूस किया लोगों से बात करने के बाद, डर। ठीक है, फियर। मैं बहुत बार बात कर चुका हूं इसके बारे में। जो डर होता है ना, फियर, वो बहुत एक ईगो का बहुत डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। दातुश्री हमेशा मुझे बोलते थे कि डर जो है ना वो सबसे खतरनाक एलिमेंट है जो आपका ईगो क्रिएट करता है आपके अंदर। ठीक है। और डर बहुत अलग अलग तरीके के शेप्स और साइजेस में आता है। अब ये इंस्टाग्राम लाइव मत करिएगा कि आय मेरे पास कोई फियर नहीं है चीफ, मैं तो वॉरियर हूं। वो ऐसे नहीं चलता। क्योंकि ध्यान से सुनिएगा सब लोग, सारे लोग, आप लोग जो भी सुन रहे हैं, मैं बहुत प्यार करता हूं आप लोगों से, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझो इस बात को, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में या जीवन में या प्यार में, क्योंकि डर की वजह से। वो डर जो है ना वो बहुत ट्रिकी कैरेक्टरिस्टिक होता है ईगो का, बहुत चालाक होता है। मैं एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूं आप लोग को। बहुत सारे लोग मैक्स आउट नहीं करते हैं और आपको लगे बहुत कंफ्यूजिंग है कलाए, और शायद तुम उसको ट्रांसलेट कर पाओ और इसको वीडियो बनाओ और समझाओ लोगों को, क्योंकि तुम समझ जाओगे इस चीज को। लोग मैक्स आउट नहीं करते हैं क्योंकि वो डरते हैं मैक्स आउट से। मुझे पता है आप इसको सेंस नहीं कर रहा होगा, लेकिन सेंस करता है ये। बहुत सारे लोग सक्सेसफुल नहीं होते नेटवर्क मार्केटिंग में, जीवन में सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि वो डर होता है उनके अंदर। यही सेम चीज कॉर्पोरेट लोगों पे भी अप्लाई है। विकी, जुलू, सुरेश, कुनन, जॉनी। कारण क्या है? आप लोग ऊपर नहीं उठ पा रहे हो किसी भी चीज में जीवन में, या स्ट्रगल कर रहे हो ऊपर उठने में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। स्वर्णा में देख पा रहा हूं आपको, स्वर्णा में देख पा रहा हूं। मैं स्वर्णा को हमेशा मेंशन करना पड़ता है वरना वो सो नहीं पाएगी आज रात को, कि कैसे आपने मेरा नाम नहीं लिया। तो डर जो होता है ना वो आपको रोक के रखता है। लोग सक्सेस से भी डरते हैं, लोग ऊपर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी उठने से ऊपर डरते हैं, वो डिसएग्री करने से डरते हैं अपने सुपीरियर से। लोग डरते हैं जब वो प्रेजेंटेशन करने जाते हैं क्योंकि उनको डर लगता है रिजेक्शन का। लोग डरते हैं प्यार से, कि वो डरते हैं कि अपना दिल देने को, क्योंकि उनको डर लगता है कि वो टूट ना जाए कहीं। हर चीज जीवन में बहुत सारे लोग डरते हैं हर चीज से। और डर, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ओ माय गॉड मैं डर रहा हूं, बहुत घबरा रहा हूं, ये बेवकूफी वाली बात है। मैं बात कर रहा हूं वो डर जो आप महसूस नहीं कर पाते हो कि आपके अंदर है वो। और कारण ये है कि लोग क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाते, कारण ये है कि लोग मैक्स आउट क्यों नहीं हो पाते,
क्यों लोग ऊपर नहीं उठ पाते हैं कॉर्पोरेट लैडर में भी, सिर्फ इसीलिए डर की वजह से। मैं अभी बात कर रहा था किसी दिन से उस दिन, और वो इतना डर थे मुझसे अपने बॉस से डिसएग्री करने में। क्यों क्यों विकिरास? आपका बॉस आपको ओन नहीं करता है, मालिक नहीं है वो आपका, वो बस वहां पे है। लोग डरते हैं अपने अपलाइन से, फिर डरते हैं डिसएग्री करने से। अपलाइन थोड़ा भगवान थोड़ी ना है, इंसान है। लोग प्यार करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनको चोट पहुंचेगी, लेकिन ये आपके कंट्रोल में नहीं है। प्यार में पड़िए और फिर ठोकर भी खाइए, दर्द भी मिलिए और ठीक करिए, अपने आप को सही करिए, फिर से प्यार करिए। कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में हर्ट हो जाते हैं और फिर वो दोबारा रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाहते, सिर्फ डर की वजह से। समझ रहे हो मेरी बात को? लोग डरते हैं प्रेजेंटेशन करने से क्योंकि उनको लगता है कि उनको जानना ही नहीं था कि हाँ या ना हो, इससे बढ़िया मैं प्रेजेंटेशन ही ना करूं, कम से कम वो मे भी तो होगा शायद। लेकिन अगर मैं पुश करूंगा तो हाँ या ना चाहिए मुझे। जब प्रॉस्पेक्ट बोलता है शायद, मे बी, मैं सोच के बताऊंगा, मुझे घर जाने तो मैं बोलता हूं नहीं। क्यों सोचना क्या है भाई? बहुत सिंपल है। क्या आप शुरू करना चाहते हो या नहीं? मुझे हाँ या ना चाहिए आपसे, क्योंकि मुझे दूसरे इंसान से जाके बात करनी है, फिर दूसरे से करनी है, फिर दूसरे से करनी है, फिर दूसरे से करनी है। तो मुझे लगता है नेटवर्कर जो है ना, उन्हें अच्छा लगता है वो प्रॉस्पेक्ट्स, कौन सा वर्ड है, KI वे, कीप इन व्यू, स्टैंड बाय में जो रहते हैं। नहीं, मुझे हाँ या ना चाहिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और फिर आगे बढ़ सकूं। मुझे चाहिए वो प्रॉस्पेक्ट मुझे कॉल करके बोले कि भाई मैंने अपना सोच बदल दिया है, मैंने उस दिन नो बोला था लेकिन हाँ आज ही मेरा हाँ है। लेकिन इसको लटका के रखने का कोई मत है कि सारे प्रॉस्पेक्ट शायद शायद बोल के चले जाओ और आप दुआ करते रहो भगवान से कि हाँ वो शायद हाँ हाँ बोल दे 7 हफ्ते बाद। ऐसा नहीं होगा। आपको सीखना पड़ेगा कैसे पुश करना है और आपको अपने डर से ऊपर उठना है। क्यों नहीं मैक्स आउट हो रहे हो आप? क्योंकि आप डर रहे हो मैक्स आउट होने से। समझ रहे हो मेरी बात को? सक्सेस एक बहुत डरावनी चीज है जीवन की, पैसा नहीं, सक्सेस। क्योंकि सक्सेस के साथ मैक्स आउट के बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। एक अपलाइन की तरह बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जो आप अभी कर रहे हो उससे भी ज्यादा। एक पॉसिबिलिटी आती है कि आपको और फेल हो सकते हो आप। ये थ्योरी है भाई। अगर आप अभी जस्ट साइन अप हुए हो, और ये थोड़ा शायद कलाई सेंस करेगा, अगर आप अभी जस्ट साइन अप हुए हो और आपने अचीव नहीं किया ना अपना पहला स्टेप, और फिर आप छोड़ देते हो, चीफ मेरे पास पिक्चर नहीं है मुस्तफ़ा की। चीफ मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास ये बोल रहा है मुझे, क्या क्या ये क्या मैसेज है, पता नहीं क्या क्या बोलने को बोल रहे हो। लव यू लव यू लव यू भाई लोग, लव यू सो मच, थैंक यू मेरा इंस्टा लाइव पे होने के लिए। आज रमजान करीब, आई लव यू गाइस। तो अगर आप अभी शुरू कर रहे हो अपनी यात्रा को और आपने अभी तक अचीव नहीं किया है ज्यादा, शायद दूसरा स्टेप नहीं कमाया है, सिर्फ पहला स्टेप कमाया है, तो फिर आपकी मार्केट कोलैप्स हो जाए और आप क्विट कर जाओ, ये कोई फेलियर नहीं है। आपने तो शुरू भी नहीं किया था, करेक्ट। लेकिन अगर आप मैक्स आउट किंग या क्वीन बन जाओ और फिर कुछ गड़बड़ हो जाए और आपके चेक $20,000 से $2,000 पे आ जाए, ये बहुत दर्द हो रहा होता है। कई बार मुझे ऐसा लगता है लोग अवॉइड करते हैं महान सक्सेस ताकि वो अवॉइड कर सके महान फेलियर। वो मीडियोकर रहना पसंद करेंगे क्योंकि उनकी उम्मीदें कम हो जाती हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यही हाल है। आपको नहीं बनना है चीफ, आपको नहीं बनना है CEO, आपको नहीं बनना है डायरेक्टर या ओनर, क्योंकि वहां पे आप फेल हो जाओगे तो वो बहुत दर्द होता है उस फेलियर में। लोगों की उम्मीदें आपके साथ बहुत ज्यादा होती हैं उस लेवल पे, बहुत ही ज्यादा। समझ लो मेरी बात को, क्या आप मेरे साथ हो? लेकिन वो सक्सेस का फियर है। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग इसलिए नहीं सक्सेसफुल होते, बहुत सारे लोग पुश नहीं करते अपने आप को एक पागल की तरह, वो डर की वजह से सक्सेस होने के। क्योंकि सक्सेस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, वो आपकी जिंदगी पूरी हिला देती है। कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बचता, आप पागलों की तरह काम करना पड़ता है, आप सो नहीं पाते हो, आप पुश करना होता है, हर दिन पुश करना पड़ता है अपनी लिमिटेशन के बियॉन्ड, उस सब पॉइंट तक कि जहां पे आपको लगता है कि आप मर जाओगे, लेकिन आप एक और दिन अगर पुश करोगे। क्या आप मेरे साथ हो? ये डर है सक्सेस का। और मैं बोल रहा हूं आपसे, आपका ये जो डर है ना, कि आपकी ईगो ने जो आपके अंदर डाला है आप ये चीज, तो ये किसी भी तरीके से किसी फॉर्म में यही आपको रोक के रखा हुआ है।
ये आपका डर आपको रोक के रखा है अपनी पूरा जीवन ढंग से जीने से। आपका जो डर है ना कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपका डर वो क्या वो अपना दिल देना किसी को, आपका डर बिल्ड करने का रिलेशनशिप्स को, आपका डर बड़ी टीम बनाने का, आपका डर मैक्स आउट होने का, आपका डर डिसएग्री होने का लोगों के साथ, आपका डर डिसएग्री होने का अपने अपलाइन से या आपके बॉसेस से, आपका डर लोगों को खो देने का, आपका डर फेलियर का, आपका डर आपका डर आपका डर आपका डर आपका डर, आप उससे दूर उस डर को भगाइए। ये डर आपकी ईगो है, शीशे में देखिए, बोलिए, बोले आई कंट्रोल यू। एक महान वॉरियर बनिए और उसको उस अपनी ईगो को मारिए। स्किन केयर रूटीन क्या है आपका? अपने डर से दूर हटिए। मेरी स्किन की रूटीन, मेरा कोई स्किन केयर रूटीन नहीं है भाई। ये जादू है। मैं एक डव सोप यूज करता हूं और मैं कुछ नहीं यूज करता हूं, और मेरी सबसे खूबसूरत स्किन है पूरी दुनिया में। हर औरत जेलस होती है, कलाई, विकी, कविता, सब जेलस होते हैं, सब लोग जलते हैं मेरी स्किन से, पता नहीं। लेकिन ये, हाय आर्यन, हेलो बोलना है मेरे दोस्तों को, हेलो बोलना है आर्यन। मूड में नहीं है वो आज। ये नेचुरल है, नेचुरल 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 ग्लो कर रही है। ऐसा लग रहा है मैं 25 साल का हो गया हूं। है, किसी ने मुझसे बोला कि मैं 27 साल का, 27 वो बुढ़ा हो गया भाई। मैं 21 साल का हूं भाई, 21 साल का। ये मेरा नया एज है, कला है, पूरी दुनिया को बता दो। तो अपने डर को दूर करिए। अरे बटन मत दबाओ, रुक जाओ, बटन नहीं दबाना बेटा, ठीक है। एक पैनिक बटन है, अगर वो दबाएंगे तो पूरा अलार्म बज जाएगा पूरे घर में, और वो पैनिक बटन उसको पता चल गया है और वो दबा देता है और पूरा घर पागल हो जाता है। तो उस डर को बाहर निकालिए, उस डर को निकालिए, उस डर को बाहर निकालिए। क्या आप मेरे साथ हो? ये आपको रोक के रखा है। जिंदगी जिए, चिंता करना छोड़िए लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। सक्सेस से डरना छोड़िए, बड़े हो जाइए, उठिए। आप एक यात्रा पे हो। ये यात्रा आपको रीडिफाइन करने वाली है कि आप हो कौन। वैसा इंसान नहीं रहोगे आप जो थे, समझ रहे हो। ये एक मैक्स आउट जर्नी है। यहां पे आप साइन अप नहीं हुए थे क्यूनेट में ताकि $200-250 कमा सको हफ्ते का। आप इसलिए नहीं साइन अप हुए थे कि आप मीडियोकर बन सको। आप नहीं साइन अप हुए थे आप एक नोबडी बनने के लिए। आप साइन अप हुए थे एक समबडी बनने के लिए। आप साइन अप हुए थे मैक्स आउट किंग बनने के लिए, मैक्स आउट क्वीन बनने के लिए, स्टेज पे जाने के लिए और अपनी कहानी बताने के लिए पूरी दुनिया को। क्या आप मेरे साथ हो? और यही आपको करना है। क्या आप मेरे साथ हो? और सबसे फाइनल पॉइंट जो मैं शेयर करना चाहता हूं अपने इंस्टा लाइव पे आप लोगों से, कि मैं इस्तांबुल में जब था ना, तो किसी ने क्या हुआ, काम डाउन, अरे इधर आओ, जाने दो उनको। इस्तांबुल में मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा कि मैं क्यों करता हूं जो मैं करता हूं। तो मैं जवाब देता हूं अपने दिल से, आपके दिल को। मैं ये मिस्ट्री रिजॉल्व करना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है और मैं विश्वास करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं आप भी विश्वास करो, कि हम सब लोग बराबर पैदा हुए थे, सेम अपॉर्चुनिटी के साथ, सेम पोटेंशियल के साथ। और मैं चाहता हूं जानना कि मेरा लिमिटलेस पोटेंशियल क्या है। मुझे अपने आप को पुश करना है हर दिन, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली। समझ रहे हो मेरी बात को? मुझे पुश करना है। मुझे जानना है कि मैं कितना दूर पद्मन सेनाती राजा जा सकता है। मुझे जानना है कितना ऊंचा तक मैं उड़ सकता हूं। मुझे बस जानना है, क्योंकि भगवान ने मुझे यहां पे रखा है इसलिए नहीं कि मैं ऑक्सीजन बर्बाद करूं, ये जीवन बर्बाद करूं। उन्होंने मुझे यहां रखा है ताकि मैं बेस्ट वर्जन पद्मावत सेनाती राजा का बन सकूं, और मुझे ढूंढना है। तो इससे 25 साल हो गए हैं। पैसे के बारे में नहीं है, ये मेरे बारे में है कि मैं कितना ज्यादा अपने आप को पुश कर सकता हूं। जैसे दातोश्री विजय ईश्वर बोलते हैं कि क्यों रेंगना है जब उड़ सकते हो। मुझे जानना है कि मैं कितना ऊंचा उड़ सकता हूं। मुझे जानना है कि मैं कितना कम सो सकता हूं। मुझे जानना है कि मैं 3 वीकॉन बैक टू बैक टू बैक टू बैक कर सकता हूं या नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि मैं पूरी दुनिया कॉन्कर कर सकते हैं और सबसे महान नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पूरी दुनिया में बन जाए। मुझे जानना है ये सब। मुझे ऐसे नहीं जीना जैसे बाकी सब लोग जीते हैं। मुझे जानना है कि क्या मैक्स आउट पद्मन सेनाती राजा का मैक्स आउट क्या है। क्या आप मेरे साथ हो? और आपको भी जानना चाहिए। हम लोग पैदा नहीं हुए थे सिर्फ खाने और सोने के लिए और मर जाने के लिए गरीब। हम लोग पैदा हुए हैं महानता के लिए।
हम लोग पैदा हुए हैं, हम पॉवर्टी की चेन अपने परिवार की तोड़ने के लिए, हम लोग पैदा हुए हैं बेंचमार्क बनने के लिए कि जो हमारे बच्चे बाकी लोगों के बच्चे फॉलो कर सकें और कोशिश करें कि वो भी अचीव कर पाए। सबसे महान रूल पेरेंटिंग का यही है, सबसे बेस्ट रूल पेरेंटिंग का यही है जो दातुश्री ने मुझे सिखाया है कि एक महान बाप ना बनो, महान मां मत बनो, सबसे बढ़िया वर्जन बनो अपने आप का, और वो होगा सबसे बढ़िया वर्जन पेरेंटिंग का भी। क्या आप मेरे साथ हो? तो यही है इसके बारे में। क्या आप मेरे साथ हो? तो भाई लोग, मैं हूं आपका चीफ। आई लव यू। आर्यन, डांस करोगे? डांस करोगे? आई लव यू गाइज। And this is your chief. Week 11. Are you ready? Love you guys. Love you guys. Love you guys.